कारगिल विजय शौर्य दिवस यहाँ धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम तथा बलिदान को भी याद किया गया। दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट सहित नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल, जिलाधिकारी आशीष भटगाई, पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के सहित सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने शहीद स्थल पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि सेना के पराक्रम, शौर्य व समर्पण से ही आज देश का प्रत्येक नागरिक खुली हवा में सांस ले रहा है। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों ने भी रंगारंग और देशभक्ति से ओतप्रोत गानों से सेना के शौर्य व पराक्रम को याद किया। प्रवक्ता दीप चंद्र जोशी ने कार्यक्रम का संचालन किया। आज कारगिल शौर्य विजय दिवस पे हमको यहाँ मौका मिला है अपनी प्रस्तुति देने का। काफ़ी स्कूल आए हुए हैं, 5 स्कूल आए हुए हैं, अपनी प्रस्तुति सब एक एक करके दे रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि सब एक साथ प्रस्तुति दे रहे हैं और हमको भी मौका मिला है इसमें जुड़ने का। नमस्कार, मेरा नाम हार्दिक बिष्ट है और हम जिम कॉर्बेट स्कूल के छात्र हैं और हमें यहाँ आके बहुत खुशी हुई, जहाँ कई सारे स्कूलों ने प्रतिभाग करा और अच्छी प्रस्तुति दी। हमारे स्कूल ने अरुण सर के द्वारा कंपोज किया गया गाना गाया जिसका नाम है फौजी देश की शान, और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। मेरा नाम दृष्टि राणा है, मैं आंधी अकेडमी से कक्षा 9 की छात्रा हूँ। हम यहाँ आज कारगिल विजय दिवस की मनाने आए हैं। सब स्कूल यहाँ प्रतिभाग करने आए हैं। सब ने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं जो कारगिल विजय दिवस वाले सारे सैनिकों एवं सारे युवाओं के लिए हैं। प्रभात, मैं जितेंद्र टंगड़िया विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंडल सिरसा बागेश्वर से आज आपके समक्ष कारगिल शौर्य दिवस पर उपस्थित हूँ। बहुत सारे स्कूल यहाँ पर आए हैं और मैं भी बहुत अपने आप को गौरवशाली महसूस करता हूँ बल्कि कि मैं इसका एक भाग बना और इसमें प्रतिभाग करने का मुझे एक मौका मिला। एनसीसी कैडेट होने के नाते मैं अपने वीरों को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा और उनके अदम्य साहस का गौरवशाली इतिहास को मैं नमन करना चाहूँगा। कारगिल शौर्य दिवस पर अनेक कार्यक्रम जनपद बागेश्वर में आयोजित किए गए। सुबह आज प्रभात फेरी 81 यूके बटालियन एनसीसी बागेश्वर के कैडेटों के द्वारा नगर क्षेत्र में निकाली गई। देखिए, सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड हमारा सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। यहाँ खाली मात्र जीविकोपार्जन या आजीविका के लिए ही मात्र सेना में भर्ती नहीं होते हैं, वरन त्याग, बलिदान, देश प्रेम की एक गौरवशाली एक परंपरा हमारी रही है। हमारे जितने भी युद्ध हमारे देश ने झेले हैं उसमें हमारे उत्तराखंड प्रदेश के भी सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं, हमारे सीमाओं की सुरक्षा की है। किसी भी लड़ाई में यदि दुश्मन ऊंचाई पर हो तो वहाँ पर जो शहादत का औसत होता है 1:6 होता है। माने हम एक दुश्मन को मारेंगे तो 6 सैनिक हमारे शहीद होंगे, लेकिन कारगिल जैसी दुर्गम पहाड़ी में ये रेशियो 1:10 हो जाता है कि एक दुश्मन मरेगा तो हमारे 10 सैनिक हमें शहीद होंगे। तो ऐसी दुर्गम विषम परिस्थितियों में बिना जलवायु का अभ्यस्त हुए हमारे सैनिकों ने उस लड़ाई को लड़ा और हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखा, वहाँ तिरंगा फहराया। तो हम आज कारगिल शौर्य दिवस के अवसर पर भारत के जो सेना का गौरवशाली इतिहास है उसको नमन करते हैं, वीर सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, कृतज्ञता उनके प्रति व्यक्त करते हैं। और इस कार्यक्रम को आयोजन का मुख्य उद्देश्य भी यह है कि हमारा नौजवान जो है, नवयुवक जो है, वो देश प्रेम की भावना को आत्मसात करे, बलिदान की भावना को, समर्पण की भावना को आत्मसात करे। इस उद्देश्य को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज हम अपने घर में सुरक्षित हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियां कहती हूँ कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, एक जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, एक जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ हमारे लिए शंकर है। इसकी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए। और यदि मरणोपरांत गंगा में बहाई हमारी रस्सियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो उसे एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। नमस्कार, मेरा नाम लक्षिता टंगड़िया है, मैं विवेकानंद विद्या मंदिर की छात्रा हूँ। आज कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर भाषण प्रतियोगिता और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। और सबसे पहले तो मैं मुख्य शिक्षा अधिकारी जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने ऐसा कार्यक्रम रखा जो हमारे आने वाली पीढ़ी को हमारे उन प्रहरियों की, हमारे उन सैनिकों के बारे में बताएगा और उनकी उस वीरता के बारे में बताएगा। और इसी वजह से आज जो हमारे आने वाला हमारा कल है, हमारे जो देश के युवा हैं, वो हमारे बीते हुए कल के बारे में जान सकें। जी देखिए, आज 26 जुलाई जो हमारा
भारत पाकिस्तान का जो 1999 में युद्ध हुआ था, उसमें हमारे वीर सैनिकों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था और विजय हासिल की थी। उसी क्रम में हम लोग हर वर्ष 26 जुलाई को शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं, विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी क्रम में आज हमारे बागेश्वर में भी बड़े धूमधाम से इस कार्यक्रम को मनाया गया था। आज प्रातः 9 बजे हम लोग शहीद स्थल पर भी गए थे और वहाँ पर हमने शहीद स्थल पर पुष्प चक्र और पुष्पांजलि अर्पित किए और वहाँ पर हम लोगों के बीच में हमारे राज्य मंत्री शिव सिंह बीज जी थे, हमारे जिलाधिकारी महोदय जी थे, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय थे, हमारे एडीएम साहब थे और सभी सीनियर सिटीजन लोग वहाँ पर उपस्थित थे और सभी पूर्व सैनिक वहाँ पर उपस्थित थे। इसी क्रम में आज यहाँ पर अभी एक दूसरा कार्यक्रम जो था हमारा स्वराज भवन में आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न विद्यालयों से आए हुए बच्चों ने यहाँ पर बहुत अच्छे कार्यक्रमों की प्रस्तुति यहाँ पर करी और वीर सैनिकों के सम्मान में सभी लोगों ने जो है वीर गाथा गाई और हम लोगों ने यहाँ पर हमारे जिलाधिकारी महोदय यहाँ पर आए थे और सभी लोगों ने यहाँ पर भी पुष्पांजलि अर्पित की। जो हमारे ज़िले के शहीद हुए थे उनके चित्रों पर यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित की। तो मैं पुनः सबको यहाँ पर अपने ज़िले के जो वीर सैनिक इस लड़ाई में शहीद हुए थे और अपने उत्तराखंड के वीर सैनिक जो शहीद हुए थे, अपने देश के जो शहीद हुए थे, करीब 500 से अधिक शहीद हुए थे, उन सब के को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पुनः जो है सबको कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। लोकल न्यूज़ 31 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।